तो भाई कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। जहाँ तक अंदाज़ा है मुझे पूरे 4th ग्रेड वालों को का बता रही हूँ मैं कि इतना जैसे बोल रहे थे ना कि बढ़िया 4th ग्रेड के जैसे अपन लोग सुनते हैं कि हमारे जो पुराने स्कूल में जो चपरासी थे वो बढ़िया बैठे बैठे रहते, कुछ काम नहीं करते। आज के 4th ग्रेड को देख पूछो कि बैठे बैठे रहना किसे बोलते हैं। मतलब ये देखो, मुझे आज 5 दिनों में, वैसे जाते हुए तो 4 दिन में, 1 दिन में ज्वाइनिंग करने गई थी। उस दिन में वैसे पूरा हो गया था, तो मतलब 5 दिन हो गए। तो मतलब ये देखो, मैं यहाँ से 6:30 बजे, 6:30 क्या, मैं वहाँ 6:30 तक पहुँच ही जाना थी, क्योंकि फिर तो ताला वाला खोलना, और अभी तालों का यूज़ इतना नहीं आ रहा मुझे कि कौन सी चाबी किसमें लगती है। इतनी सारी चाबी हो गई, चाहे उसमें मिक्स हो रखी है सारे तालों में, जैसे 15-16 कमरे ना, तो उसकी सारी चाबियाँ एक जगह मिक्स हो रखी हैं। तो ये है। और अब उनको मैं सोच रही हूँ कि मेरे जो साथ वाली लड़की है ना, उसे मतलब बोल देती हूँ कि इनको जो कमरों के ताला की चाबियाँ हैं उनको अलग निकाल ली, क्योंकि ये देख लो मतलब जो लड़के थे ना पहले, जो खुद ही लगाते थे, उनको तो सब पता था, क्योंकि बहुत पहले से लगाते आ रहे, तो वो तो झट से उससे खोलते ताला और निकाल लेते चाबी ना। और हमें तो इतनी परेशानी हो रही है अभी, तो मतलब हम लोगों की परेशानी कितनी छूट जाते हैं जब इधर उधर भागते हैं, क्योंकि इतनी सारी ताले की गुच्छे की चाबियाँ अलग अलग जगह पर, जो उनको उठा के एक एक करके ढूंढना। और कोई ये नहीं है कि मतलब उन्होंने शायद बोल दिया, शायद टीचरों ने, कि ये 4th ग्रेड आ गए बच्चों को, तो अब तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनमें से एक भी बच्चा आके मैं ये नहीं बताता कि मैडम ये ताले की ये चाबी है, मतलब थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करता। क्योंकि मैंने आज सुबह बोला था एक लड़के को कि आप वो गेट का ताला कौन सा लगाते हो, वो बता तो मुझे। तो वो क्या बोलता है, मतलब वैसे दिखने में तो उसे बोल रहा है कि ये काम तो आप लोगों का है, आप लोग करो। तो भाई मैं अभी तो मुझे 2-3 दिन ही ऐसा ऐसे मतलब कैसे पता चलेगा कि सारे स्कूल में क्या क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ है। मतलब नई नई जगह पर अगर अपन लोग जाते हैं तो 4-5 दिन तो ऐसे सोचने में लग जाते हैं कि कहाँ क्या चीज़ है। और अभी तो मैं इतने जानती भी नहीं हूँ, जिससे पहले ही मतलब इतना प्रेशर डाल रहे हैं 4th ग्रेड वालों को, तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब कोई सा विभाग देख लो आप, उसमें अभी मुझे शिक्षा विभाग का तो पता है कि इसमें तो जो सोच रहे हैं ना बच्चे दूसरे विभाग में जाकर कि हमें शिक्षा विभाग मिल जाता तो बढ़िया रहता, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता, पढ़ाने का मौका मिलता। पर मैं आपको हालत बताती हूँ कि अपन की जो पीढ़ी है, शायद आप सबने 2016-17-18 में की होगी 10वीं पास, पर अभी के बच्चे जो आप जाकर देखोगे ना सरकारी स्कूलों में, वो जो जी अपन के टाइम के तो अलग है, और ये वाले अलग है। ये जनरेशन इतना फ़र्क आ चुका है। छोटे छोटे बच्चों को मतलब ऐसे तो शब्द बोलते हैं वो, आप मतलब अगर आप ठीक ठाक दिखते हो आपका शरीर, तो उनको थोड़ा सा शांत करा सकते हो। मेरे हम लोगों से तो वो मतलब शांत ही नहीं होते, क्योंकि 12th के बच्चे मेरी उम्र के दिखते हैं, जबकि मैं उनसे 10 साल बड़ी हूँ, फिर भी मतलब वो मतलब मेरे से बड़े बड़े दिखते हैं। और मैं बोलती हूँ जो तो सुनते ही नहीं हैं मुझे, और खुद क्लास में जाते ही डर लगता है। और एक बात है, हमारे टीचरों को सोचना चाहिए कि अब हम लोग इनको इतनी बड़ी बड़ी क्लासों में क्यों भेजते हैं। जो भी हम लोगों का काम है कि क्लास में जाके चौक डस्टर रख दे, अगर कोई टीचर नहीं हो तो देख लो ना। पर वहाँ तो मतलब रोज़ाना ही मैं गई जिस दिन से लगा कर देख लो, रोज़ाना कोई ना कोई टीचर एब्सेंट रहते हैं, तो उसके हम लोगों को मतलब 3-4 क्लासें रोज़ाना ये देखनी पड़ती हैं कि इसमें खाली है तो इसमें जाके बच्चों को देखिए, उनको पढ़ाएँ। अब जैसे मेरे क्या सब्जेक्ट हैं और मुझे 11th-12th में जाके भेज दिया आज, तो वो ना तो मुझे 12th को किताब ज़्यादा समझ में आई कि उसमें से पूछूँ क्या। और तो और मतलब बच्चे चुप नहीं होते, और मतलब सारा दिमाग ख़राब कर दिया ऐसे ही। मतलब फिर एक दिन पिछले मतलब परसों मुझे 11वीं कक्षा में भेज दी। फिर 11वीं का भी वही हाल, कोई सुनता नहीं है। मैं देख के ऐसे और लगता है मुझे तो कि कोई एलियन आ गया, ऐसे देखते हैं मेरे बच्चे, जैसे कि मतलब देख लो इतनी बुरी हालत है अभी तो। मतलब मेरा
अब और मैं वो बोल रही थी कि हमारे जो लोकल सर है ना, जो मतलब उसी गाँव के, उनके बारे में, तो वो जिस दिन नहीं आते उस दिन तो हम लोग आराम से बैठ जाते हैं, वरना तो हमारा आराम से बैठना क्या, हमारा ये देख लो थोड़ी सी देर इंटरवल में भी छुट्टी नहीं मिलती हमें, उसमें भी काम में लगे रहते हैं। मतलब इतना फाइलों का काम, क्लास में बैठ जाए तो वो बच्चे वो दिमाग ख़राब कर देते हैं। मैंने सर को बोला था कि सर हमें मतलब छोटी क्लास दे दो, 6वीं से 10वीं के नीचे नीचे तक दे दो। तो सर मतलब ये तो उनको खुद को समझ में आता है, खुद तो सारे बाहर बैठे रहते हैं और हमें भेज देते हैं 11th-12th के अंदर कि तुम हैंडल करो उनको। अब वो इतने बड़े बड़े आजकल की पीढ़ी को आपको पता है कि पीढ़ी की जो कुछ भी कमेंट कर देती है तो दिमाग में कितनी देर तक, खासकर लड़कियों को कितनी देर तक दिमाग में बैठा रहता है कि इन्होंने बोल दिया। और मेरा भी दिमाग ऐसे है कि अगर मुझे कोई तो थोड़ी सी बात बोल देना तो 3-4 दिन तक तो मेरा सोच सोच के दिमाग खराब होता है। और ये यहाँ के बच्चे ऐसे हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, और टीचर की वैल्यू नहीं करते, तो हमारी क्या खास करेंगे, जाते हैं बोलते कि आप फोर्थ ग्रेड हो। तो मैं भी ये है कि हम फोर्थ ग्रेड है फिर हमें पढ़ाएंगे, वो भेज देते हैं फिर, यही समस्या है। और अब आप लोग बताना कि आपके विभाग में और क्या क्या समस्या आ रही है। साफ़ सफाई की समस्या तो है सबसे बड़ी, कि इतने बड़ी स्कूल उसकी साफ़ सफाई करो। मतलब पहले भी तो जो रख रखे थे उनको भी तो पैसे कहाँ से देती थी फिर सरकार, तो अब भी ऐसे ही रख ले। और अपन के पैसे भी आएंगे कितने, कट कटा के 10-10.5 आएंगे, उसके अंदर ही खुद का खाना पीना खर्चा। और ये देख लो इतना हम लोग, मैं सोच रही थी कि शिक्षा विभाग में चलो ठीक ठाक है, पर मुझे ये नहीं पता था कि मतलब इतनी ख़राब जनरेशन है कि छोटी मोटी बात तो मानती नहीं है, और तो और मतलब बेशरम की तरह हर चीज़ को उल्टा बोलना, नए नए बेशुतना के वर्ड से यूज करना उनकी आदत बन चुकी है। ऐसे आगे मतलब हम लोग तो अगर हमें कोई टीचर पढ़ाने आ जाता है फिर पढ़ाते हुए क्लास से बाहर इतना डर रहता था कि मतलब आवाज़ नहीं निकलती थी बाहर। और ये देखो ये पीढ़ी आ गई कि टीचर को चुप रहना पड़ता है। एक तो ये है कि छोटी मोटी बात ही बोल देते हैं तो घर वालों को जाके बोल देते हैं कि ये हमें टीचर ऐसे बोल रहे हैं। एक मैडम ने बोल दिया कि अगर तुम लोग ढंग से मतलब प्रार्थना में नहीं आओगी, लड़कियां 2 चोटी बना के नहीं आएगी तो मैं चप्पल से मारूंगी। तो वो लड़कियां जाके मतलब घर जाके बोलती कि मैडम से बोल दी कि चप्पल से मारूंगी। तो ये देख लो हमें मतलब पीट देते थे, फिर भी घर जाके ये नहीं बोल देते कि 2-3 दिन तक हाथ में डंडे भी दिखते रहते थे, फिर भी नहीं बोल देते कि हमें मतलब सर ने पीट दिया। और मैडम ने सिर्फ बोला है तो घर जाके बोल दिया। और मैंने आपको बोला था कल की मतलब टीचर होते हैं मतलब, तो वही बात बता रही थी कि आज मैंने एक मैडम को बोला है कि मैडम मुझे 10-15 दिन और आना है, 10-15 तो क्या 10-11 दिन ही है ना, तो मुझे आप ले चलोगे। तो मैंने मतलब हाँ तो करिए, पर अब पता नहीं क्योंकि वो ताले लगाने में मैं लेट हो जाती हूँ, और उनको टीचर को तो वो तो जस्ट 12:30 बजे निकल जाते हैं और मैं तो ताले वाले लगाने में एक तो वहीं बच जाता है इसको, और घर आते आते तो मुझे 2-2:30 बज जाते हैं। और आप लोगों को शायद स्टाफ मतलब एम्प्लॉय आई डी बनाएगी उसे, तो आप लोग मतलब अपना अपलोड बुक चेक करवा लेना, क्योंकि मैंने भी नहीं करवाया था तो मुझे दिक्कत आ गई। तो मैं ब्लड ग्रुप किस टाइम पे कराने जाऊँ, क्योंकि आते हैं तब तक तो सरकारी हॉस्पिटल बंद हो जाता है, फिर बाहर ही करवाना पड़ेगा पैसे लगा के। और उसके अंदर एम्प्लॉय आई डी में एक तो वो नॉमिनी बनाए हैं, नॉमिनी और पता नहीं मुझे कितना है कोई नहीं है। नॉमिनी मतलब अपने घर के किसी मेंबर को तो आप अपने हिसाब से बनाना, जिस पर आप अपने मतलब ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, देखने के लिए हर जगह खड़ा रहता है, उस हिसाब से देख कर मतलब जिसे आप चाहते हैं उसे बनाना। तो ये है कि एक तो ये है हमारे। और उसके बाद में NIC उसका तो मैं अब बना रहे हैं, पता नहीं शायद हमसे बनाएंगे, मुझे इतना अंदाजा नहीं करिए। और जो मैं उस स्टाफ का तो व्यवहार उसे ठीक है, पर ये देख लो मतलब जाते ही 4th ग्रेड का उनके जॉब, उसके बाद जो जॉब चाट गया ना,
उस हिसाब से हर काम करवा दें, मतलब हर चीज़ में। जैसे पहले भी काम चल रहा था, पर ये नहीं, ये इनके आते ही नए लोगों को इतने परेशान क्यों करते हैं हर चीज़ के अंदर। ये काम तुम्हारा है, ये तुम्हारा काम है, सारा काम है हमारा है। इससे पहले भी तो काम हो रहा था। तो वैसे हम लोग सारे दिन वो तो बैठ भी जाते हैं, हमें बैठने की फुर्सत नहीं है। ये देखो, एक सर का काम निपटा तो दूसरे सर के पास हेल्प कराने जाओ, बुरा काम फंसा दे रही है। वैसे टीचरों के पास भी कुछ काम नहीं उनके तो उनके मतलब एक टीचर तो बोर्ड के फॉर्म में लगा रहता है, एक पालनहार योजना में नामजद कर रही थी मैडम, दूसरे शायद वो पेड़ों की फूट खींच कर भेज रहे थे। मैं क्या करूँ, मतलब सरकार को बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा रुचि ऐसे काम लेने में ज़्यादा है, तो कैसे पढ़ाएगी। और बच्चों के पढ़ने में मेरे स्कूल वालों को तो कुछ खास रुचि नहीं है उनका। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई से दूर दूर का नाता ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं। हर चीज़ को ऐसा उल्टा जवाब देते हैं ना बच्चे, देख देख के दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या है। और वैसे और स्टाफ में हमारे सीनियर का तो ये बात ठीक ठाक है, वैसे मेरी वो सहकर्मी का भी थोड़ा ठीक ठाक है, पर तो मुझसे बड़ी है, इसलिए थोड़ा सा मतलब वो स्ट्रिक्ट रहती है। और मुझे अभी इतना लखन नहीं है कि मैं स्ट्रिक्ट रहूँ, मैं ज़्यादा इतनी बाहर रही नहीं हूँ। और जब बाहर जाके पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब हर चीज़ का नॉलेज है उसे, तो उस हिसाब से देखिए मैं आगे आगे बताता हूँ क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है। वैसे अभी मैं आपको स्टार्टिंग के दिन बता रही थी, मेरे सहकर्मी का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था, पर अब मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लग रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं भी उसे इतना एक दिन में जानती नहीं और वो भी मुझे नहीं जानती। तो ये कहाँ थोड़ा सा उसमें है रुचि मुझसे ज़्यादा, और मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, लेकिन मेरे में इतनी नहीं है, मैं इतनी बाहर नहीं रही हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों के क्या अनुभव रहे हैं अपने स्कूल के अंदर, या फिर आप जिस भी विभाग में लगे, अभी चिकित्सा विभाग वाले भी ज्वाइनिंग लेंगे, तो आप भी बताना कि आप लोगों से क्या क्या काम करवा रहे हैं। भाई काम के तो अपन पार है, फोर्थ ग्रेड वालों की मत सोचो कि देते रहेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो मैं मिलती हूँ बाद में आपसे और नई वीडियो के अंदर, और बताती हूँ अपना रोज़ाना का एक्सपीरियंस और क्या क्या घटित होता है, वो भी चीज़ें बताती हूँ। किन लोगों का मेरे साथ कैसा व्यवहार है वो भी बात बताती हूँ। और मकान वाले का तो नहीं आए लोगों का बुरा व्यवहार, पता नहीं मुझे ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं ज़िंदगी के अंदर मुझे, और मैं जिसके साथ अच्छा करना चाहती हूँ वही बेहतर होती हूँ। और उनके साथ में रही तो मतलब छोटी मोटी हर चीज़ को हमारे गेट लगाना, ये करना, इतना किया। और ये मतलब 15 दिन के लिए भी मैं मतलब जाने नहीं दे रही थी, 15 दिन के पैसे देके जाए। ये मुझे तो उनको पता था कि पहले कि ये जाएंगे, फिर भी ये नहीं बोला कभी कि बीच में जाओगे तो पूरे पैसे लेंगे हम लोग। तो और मैं वैसे भी बीच में भी हमें उससे बहुत सारे काम करवाते थे, तो मैं भी सोच के थोड़ी करती थी कि हम पैसे दे रहे हैं तो हम काम ही नहीं करेंगे, इंसानियत के नाते हर काम करवा देते थे। पर इनकी शायद इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। तो वैसे आप बताना अपने अनुभव। तो ठीक है, मैं अभी देखती हूँ, आजकल बारिश भी आ जाती है, मेरा रोड बारिश में ठंडा हो रहा है, कैसे जाऊँ।